चलिए देखिए, हम लोगों को आज पढ़ना है बिहारी। हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा स्पर्श में? कबीर, मीरा और बड़े भाई साहब। आई एम श्योर इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। देखो, अगला जो चैप्टर हम लोगों का बिहारी है ना, ये बेटा पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जैसा इनका नाम है बिहारी, वैसे इनकी रचना है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, जान लेना। इनकी रचना की एक विशेषता और है, जानते हो? जब आप काव्य पढ़ते हो तो काव्य में दो प्रकार के काव्य होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है, देखो, एक होता है प्रबंध काव्य। जब आप कविता पढ़ते हो बेटा ना, तो एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। ठीक, अब जरा समझो इन दोनों में अंतर क्या है। प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य वो काव्य होता है जिसमें कोई कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई आगे बढ़ती है। ठीक, जैसे मान लो रामचरितमानस है हमारा। रामचरितमानस का एक एक चौपाई अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि एक चौपाई दूसरे चौपाई से जुड़ी हुई है। गीता पाओगे, महाभारत पाओगे, या कामायनी पढ़ोगे शंकर प्रसाद की। इसको जो आप इस तरह के काव्य को आप जब लोग पढ़ते हैं, या रश्मि रथी पढ़िए रामधारी सिंह दिनकर की, तो इस प्रकार के काव्य को पढ़ने से ये पता चलता है कि ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य की विशेषता क्या होती है कि एक कथा दूसरे कथा को लेती हुई जुड़ती हुई आगे बढ़ती है। ठीक, और यही काम। और जो मुक्तक काव्य होता है, अब देखिए मुक्तक काव्य होता है, मुक्तक काव्य होता है उसमें हर दोहा हर छंद अपने आप में फ्री होता है। उसका किसी पिछले दोहे से कोई संबंध नहीं होता। समझ गए? जैसे आप कबीर के दोहे को देखिए, पहले दोहे में अगर गुरु के बारे में बताया गया है तो दूसरे में किसी और के बारे में बताया होगा, समाज के बारे में बताया गया होगा। जैसे अगर कहते हैं पहले दोहे में, मान लो कि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पहला दोहा अगर इनका ये मान लेते हैं तो दूसरा कह देते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, अताचन मुल्ला बाग ये क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब अगर दो दोहे लिखे हैं, एक और ये दो, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध न के बराबर होगा। इसी को मुक्तक काव्य कहते हैं। दोनों दोहे अपने अपने आप में स्वतंत्र होंगे, इसी का नाम होता है मुक्तक काव्य। तो बिहारी जो है मुक्तक काव्य लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। यहां तक बात समझ में आई सबको? बिहारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लो, बहुत मजा आएगा। इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बिहारी के बारे में जान लीजिए। ये लेखक की रचना है। बिहारी का नाम, जन्म कितना है? 1595 1663। कहाँ हुआ था? मध्य ग्वालियर। ग्वालियर क्या है? मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक, बोलिए। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था भाई? जल्दी बताओ। केशव राय। इनके पिता का नाम था केशव राय। ठीक है, और कहते हैं कि बिहारी बड़े रसिक जीव थे। रसिक जीव माने समझ रहे हो? मनचले स्वभाव के थे। इन्होंने सब पर कविता लिखी है, जीवन के हर पहलुओं पर, नायक नायिकाओं पर, प्रेमी प्रेमिकाओं पर, मौसम पर, लोगों को शिक्षा, नीति की दोहे, कई प्रकार के दोहे इन्होंने लिखे हैं। और इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है, उसका नाम है बिहारी सतसई। यहाँ केवल सतसई लिखा है, उस पूरी रचना का नाम है बिहारी सतसई। यहाँ नोट कर लीजिए, बिहारी सतसई। इनकी एक ही रचना जो है अब तक उपलब्ध है। क्या है? एक ही है ही, उसका नाम बिहारी सतसई है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो इनका लिखा है कि उनका स्वभाव विनोदी और जनप्रिय था। वो बहुत आनंददायक व्यक्ति
बहुत मजा लेके रहने वाले व्यक्ति थे। उनकी विशेष रुचि थी नायक नायिकाओं पर लिखने के लिए कि नायक नायिकाएं प्रेमी प्रेमिकाएं किस तरह से रहते हैं, उस पर उन्होंने बहुत अधिक काव्य लिखे हैं, बहुत अधिक दोहे लिखे हैं। सॉरी, समझ गए? इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी, ये जान लीजिए। इनकी कविता जो है श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस मैंने समझ रहे हैं ना, इनकी कविता में शोक दुख ये सब नहीं है, श्रृंगार है। अब श्रृंगार का मतलब समझते ही हैं आप लोग, ठीक? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अच्छा, ब्रज भाषा होने के पीछे रीजन क्या है? इनका जो जगह है देखो, ग्वालियर, ये कहाँ गया ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ये ब्रज भाषा के क्षेत्र से लगभग कहीं न कहीं मिल रहा है। मथुरा आगरा से ये मिलता जुलता क्षेत्र है ग्वालियर, ठीक है, तो ब्रज भाषा यहाँ हो जाती है। आगे देखते हैं, इनके कविताओं पे हम आते हैं। देखो, एक चीज और कही जाती है बिहारी के बारे में कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। गागर में सागर क्या मतलब होता है? मान लो अगर ये हम गागर बना दे घर ये, तो क्या इसमें संपूर्ण अरब सागर आ जाएगा? तो गागर में सागर कहने का मतलब यहाँ है कि कम शब्दों में पूरी बात को गंभीरता पूर्वक कह देना, उसी को बिहारी के लिए गागर में सागर भरना कहा गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उनके बारे में लिखा गया है कि उनके बारे में लिखा गया है, हाँ, उनके बारे में लिखा गया है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझ गए? बहुत अच्छा दोहा है। कहते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है कौन? बिहारी जी, ठीक, बिहारी जी। चलिए अब देखिए इनके दोहों पे हम लोग आते हैं, बड़े मजेदार दोहे हैं। पहला दोहा इनका कौन सा है जरा देखते हैं। पहला दोहा इनका है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पहला दोहा ध्यान से समझिए, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा, सोहत माने अच्छा लगना, ओढ़े माने ओढ़ना या पहनना, श्याम सलोने गात, सलोना माने सुंदर, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, ठीक, गात माने होता है शरीर, ठीक, सोहत माने अच्छा, हाँ, ओढ़े माने पहनना, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा, और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पहले दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। अगर इसका संदर्भ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि कविवर बिहारी जी हैं। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। तो भगवान के रूप का वर्णन कैसे किया है? तो कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, भगवान के शरीर पर जो भगवान ने अपने शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र धारण
किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कैसा लग रहा है तो उसकी उपमा देते हुए कहते हैं क्या कि मनो, जैसे कि मानो नीलमणि शैल माने नीलमणि पर्वत पर, आतप माने होता है किरण, सूर्य की किरण, आतप माने होता है सूर्य की किरण। कहते हैं कि जैसे नीलमणि पर्वत पर, प्रभात माने होता है सुबह, सवेरा, सवेरा, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अच्छी लगती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र धारण किया है वह असीम सुख देने वाला है। बताओ किसी को पहले दोहे में कोई दिक्कत? हाँ बेटा बताओ। सर इसमें एकच का अर्थ क्या है? किसका? किस चीज का बेटा? दूसरा कहा तो पहुंच गई जी, वो इतना तेज हो गई हो क्या? पढ़ा रहे पहला पूछ रहे हो, दूसरा इतना तेज हो गई हो? जो पढ़ा रहे उसको पढ़ो। पहला समझ में आया कि नहीं ये बताओ? पहला समझ में आया कि नहीं ये बताओ? किसी को कोई पहले दोहे में किसी को कोई दिक्कत? पर्यु माने पढ़ना, सुनो सुनो, पर्यु माने पढ़ना, सूर्य की किरण पड़ती है ना, पर्यु माने पढ़ना, ठीक? सुंदर। और कुछ दूसरा पढ़ाए? दूसरा ना पढ़ाए? कौन बोला है नो सर? अच्छा देखो दूसरा दोहा क्या कह रहा है कि कह लाने, देखो एकदम ध्यान से पढ़ोगे, एक एक शब्द अगर गलती नहीं होगा तो दोहा अपने आप समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर दृगबाग जगत तपोवन सौकियो दीरग दाघ निदाघ। समझे? ये दोहा है। दोहा को ऐसे पढ़ा जाता है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, कहलाने एकत बसत जगत तपोवन सौकियो दीरग दाघ निदाघ। इन सबके अर्थ आपकी किताब में दिए गए। अहि माने होता है सांप, मयूर माने मोर, देखो विरोधाभास है कि नहीं? मृग माने हिरण और बाघ माने बाघ, ठीक? कहते हैं कि कहलाने एकत बसत, एक जगह बसते हैं कौन कौन? सांप और मोर, हिरण और बाघ। क्यों? गर्मी के कारण। इस दोहे में बिहारी जी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु किस तरह से लोगों को कष्ट देती है। तो जगत तपोवन सौकियो दीरग दाघ निदाघ, मतलब दाग निदाघ मतलब होता है जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर अवगुण हो, वो सब लोग तपोवन में आपसी मतभेद को भुलाकर एक साथ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के मौसम में सांप और मोर, हिरण और बाघ सब लोग एक ही जगह बसते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कहते हैं कि जगत तपोवन सौकियो, मतलब जिस प्रकार से जगत रूपी तपोवन में सब लोग आपसी मतभेद को भुला करके तपस्या करते हैं, ठीक उस एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी लगती है तो संपूर्ण प्राणी, सांप और मोर जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, हिरण और बाघ जो दूसरे के दुश्मन हैं,
गर्मी के कारण वो एक साथ बाहर रहने लगे हैं। क्लियर? Yes. तीसरा पढ़ाए? हाँ बेटा बताओ। इसका प्रसंग क्या होगा जानते हो? इसका प्रसंग होगा कि निम्न पद्यांश में कविवर बिहारी जी ने गर्मी की ऋतु का वर्णन किया है। ओके? तीसरा देखो, कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, असौह करे भौहन हसे, दैन कहे नट जाय। बतरस लालच लाल की, बतरस जानते हैं? बातचीत करने की इच्छा। लोग कहते हैं कि बहुत बतरस कर रहे हो, लोग कहते हैं कि नहीं? Yes. तो कहते हैं कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। लुकाई माने होता है छिपाना, लुकवा लेना। गांव में बोला जाता है लुका गए, लुकवा लेना, छिपा लेना। लुकाई माने होता है छिपा लेना, ठीक है, छिपाना। मुरली धरी लुकाई, मुरली को क्यों छिपाई है, क्यों लुकवाई है? लाल माने श्री कृष्ण, लाल माने कन्हैया जी, भगवान श्री कृष्ण। और बतरस लालच मतलब बातचीत करने की इच्छा की लालच के कारण, बातचीत की इच्छा के कारण, इच्छा के कारण कहते हैं कि बतरस जो गोपियां हैं, कृष्ण के साथ जो गोपियां हैं, वो भगवान, देखो पहले इसका संदर्भ जान लो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कविवर बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी के दोहे से लिया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला का वर्णन किया है। तो अब इसकी व्याख्या आप क्या देंगे कि भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करने की इच्छुक जो गोपियां हैं, उनसे बातचीत करने के लिए उनकी मुरली माने उनकी जो बांसुरी है उसको छिपा देती है। क्यों छिपा देती है? क्योंकि जब भगवान के पास बांसुरी होती है, भगवान के पास मुरली होती है, तो वो अपनी मुरली में मस्त रहते हैं, किसी और से बातचीत नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए गोपियों को लगता है कि अगर इनकी बांसुरी छिपा दी जाए तो क्या होगा कि ये हमसे बात करेंगे। उसी के चक्कर में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, असौह करे भौहन हसे, देन कहे नट जाय। बातचीत करने, भगवान श्री कृष्ण ने बातचीत करने की लालच के कारण, बातचीत करने की लालसा के कारण जो गोपियां हैं उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं और भगवान श्री कृष्ण के बार बार मांगने पर सौह करे माने कसम खाना, कसम खाती हैं और भौहन हंसे, अपनी आंखों को मटका मटका के हंस भी रही है और देन कहे नट जाए, और मांगने पर कहती है कि नहीं मैंने नहीं लिया है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत तो अगला देखो। अगला तुम लोगों के मन का है, जो तुम लोग चाहते हो वही चीज है। अगला देखो, कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। इसमें, इस दोहे में प्रेमी प्रेमिका का वर्णन है, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन है, या सीधे अगर साहित्यिक भाषा में कहिए तो नायक नायिका का वर्णन है, और बिहारी की भाषा में कहिए तो प्रेमी प्रेमिका का वर्णन है। हालांकि दोनों चीज एक ही है,
ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, बस पर्यायवाची का समझ गए। तो प्रेमी और प्रेमिका नायक, हाँ बताइए, हाँ बोलो बोलो। नायक का थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में लगता है ना, ये साहित्यिक भाषा है, ठीक है, और प्रेमी प्रेमिका। लेकिन इस वाले दोहे में प्रेमी प्रेमिका का वर्णन बिहारी जी कहते हैं। देखो अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर में हीरो हीरोइन होते हैं कि नहीं होते हैं? जब हीरो हीरोइन, जब पिक्चर में हीरो हीरोइन एक दूसरे से दूर होते तो उनको दुख होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हाँ। तो देखो वही बात बिहारी जी भी लिखते हैं कि भरे भौन ही में करत है नैनन ही सब बात। ये जो करता होगा उसको अनुभव बढ़िया होगा। भरे भौन में करत है, भौन माने महल, भवन, भवन माने भवन या घर या महल, नैनन ही सब बात, नैन माने आंखों से बात करना। आंखों से बात कौन करता है? अधिकतर प्रेमी प्रेमिका करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो गधा, इसमें शर्मा क्या रहे हो? बिहारी का तो वहां है, किसी करते हैं ना। तो देखो कैसे करते हैं उसको बिहारी जी ऊपर लिखते हैं। कैसे? पूरी सभा भरी पड़ी है, कहानी समझो, पूरी दोहा कैसे हो जाएगा, कहानी समझो। पूरी सभा भरी पड़ी है, उसमें नायक भी है, नायिका भी है, प्रेमी है, प्रेमिका भी है। अब दोनों दूर दूर बैठे हैं, समझो। अब वो लोग बात कैसे करेंगे? अगर बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि वो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो अब उनके पास साधन क्या है बातचीत करने का? नयन, नयन ही सब बात। नयन माने आंख, नयन माने क्या होता है? अब देखिए आंखों से वो कैसे बात कर रहे हैं कि कहत, कह भी रहे हैं, नटत, रीझत माने गुस्सा भी रहे हैं मन मन, खिजत खुश भी हो रहे हैं, मिलत मिल भी रहे हैं, खिलत खिल भी रहे हैं, लज्जियात और लजा भी रहे हैं। ये सब कैसे बातें हो रही हैं? आंखों से। और भरे भौन में करत है नयनन ही सब बात, मतलब आंखों आंखों में सब बातें कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? जल्दी बताओ। प्रेमी प्रेमिका कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भौन ही करत है नयनन ही सो बात। समझ में आया कुछ? बोलो। किसी को कोई हाथ, ये तुम लोग को जल्दी समझ में आएगा, और भले कुछ आए चाहे ना आए। इसका प्रसंग ये है कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी जी ने नायक नायिका के बीच किस तरह से बातचीत हो रही है उसका वर्णन किया है। एकदम मौलिक भाषा लिखिए, जब भी आप कॉपी लिखिए एकदम मौलिक माने अपनी भाषा, फंडामेंटल लैंग्वेज, एकदम सीधी सीधी बात लिखी जाती है। सरल भाषा में किसी भी चीज को प्रेजेंट करना हो ताकि अगला भी समझ जाए और आपको एकदम उड़ा उड़ा के नंबर दे। तो ये समझ में आया कि नहीं दोहा? अब किसी को कोई दिक्कत? अरे नटत का मतलब, तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो? देखो यहाँ नीचे आ जाओ, सब दिया है, ये देखो दिया है। नटत माने होता है मना करना। अरे भाई कभी कभी देखे नहीं हो, आंखों से लोग कहते हैं, आंखों से लोग मना कर देते हैं। नहीं, तुम लोग किए तो हो गए सब। अरे भाई तुम्हारा भाई कुछ मांग रहा है तुमसे, मम्मी से वो शिकायत कर रहा है, तो मम्मी को इशारा नहीं कर देते हो आंख में? नहीं देना है इसको। नटत माने मना करना भाई, ठीक? समझ में आया कि नहीं? अर्पित, अर्पित बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि खाली सो रहे हो? नहीं सर।
मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? यस सर। चलो सर ये पढ़ के सुनाओ तो, बतरस लालच लाल की पढ़ के जरा सुनाओ तो, एकदम बढ़िया से पढ़ना है, पागलों की तरह नहीं। पढ़ो। बतरस लालच लाल की ऐसे पढ़ोगे, लुकाई। ऐसे पढ़ोगे, पढ़ो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौवन हंसे, दैन कहे नट जाए। ऐसे पढ़ा जाता है, कविता है। चिट्ठी नहीं पढ़ रहे हो, प्रेम पत्र नहीं पढ़ रहे हो बैठ के। चलो पढ़ो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौवन हंसे, बस दैन कहे नट जाए। हाँ चलो ठीक है। और प्रगति यस सर। बेटा दूसरा पढ़ो तो, ये वाला पढ़ो तो जिस पे निशान लगाए हैं।